हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बंसी शास्त्री। हमारे काशी वैदिक ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश का नाम लेके कार्य को प्रारंभ करते हैं। आज हम जानेंगे दोस्तों कि कौन सी ग्रह की कौन सी प्रजाति है, अर्थात जो ग्रह हैं, जो नवग्रह हैं, उनकी प्रजातियां जो है वो कौन कौन सी हैं, कौन सा ग्रह जो है किस प्रजाति में आती हैं। आज हम उनका आकलन करेंगे और उनको देखेंगे, समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, समय को व्यतीत न करते हुए हम कार्य को प्रारंभ करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चलते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों, पहले हम नवग्रह का नाम लिख लेते हैं। अभी हम बेसिक समझ रहे हैं दोस्तों। इस बेसिक में दोस्तों यही सब आता है। बेसिक की जानकारी हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब बेसिक जो है कुंडली को एनालिसिस करने के लिए बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही कार्यरत है। इनको जो है हमें जानते रहना चाहिए और समझते रहना चाहिए कि क्या है ये ग्रह, कैसे काम करते हैं एक कुंडली में, इनका जो है कार्य क्या है। ये सब कुंडली एनालिसिस करने के समय बहुत काम आते हैं दोस्तों। तो चलते हैं, पहले नवग्रह का हम नाम लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सूर्य। इसको सूर्य ऐसे रहेगा, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। अब दोस्तों, जो सूर्य है, सूर्य को हम देखेंगे कि सूर्य कौन सी प्रजाति में आता है। तो हम चलते हैं, सूर्य को देखते हैं। दोस्तों, जो सूर्य है वो पित्त की प्रजाति में आता है। यहाँ पे हम पित्त लिख दे रहे हैं। ठीक है, सूर्य पित्त की प्रजाति में आता है। चंद्र जो है वात व कफ, ये दोनों प्रजाति में आता है। ठीक है, मंगल जो है वो भी पित्त के, जैसे कि अब हर जगह आपने देखा होगा कि सूर्य और मंगल आपस में सेम कंडीशन में रहते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी पित्त की प्रजाति में मंगल आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे कि बुध जो है मिश्रित प्रजाति में आता है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बुध मिश्रित प्रजाति में आता है। अब हम देखेंगे कौन कौन से प्रजाति में आता है, मिश्रित में कौन कौन सा प्रजाति आता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो ये वात और कफ और पित्त। ठीक है दोस्तों, ये तीनों प्रजाति में आ जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे गुरु। जो गुरु होता है वो कफ की प्रजाति में आता है। और जो शुक्र होता है वो भी कफ की प्रजाति में आता है। लगभग इनका और इनका कंडीशन दोनों एक जैसा ही रहता है, और सूर्य का और मंगल का कंडीशन एक जैसा ही रहता है। आप किसी में भी, चाहे इसमें देखिए चाहे इसके पीछे वाले वीडियो में देखें, तो जो सूर्य रहता है वही मंगल रहता है, जो गुरु रहता है लगभग वही शुक्र भी रहता है दोस्तों। ठीक है,
अब हम देखेंगे कि शनि कौन सी प्रजाति में आता है। शनि वायु, वायु मतलब हवा हो जाता है। और राहु जो है वो भी वायु में आता है। और केतु जो है वो भी वायु में ही आता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम 3 कंडीशन देखिए, सूर्य, मंगल और ये जो गुरु, शुक्र और राहु, केतु, ये तीनों जो है आपस में ही, जैसे जो पिछले वीडियो में भी जो सूर्य था वही मंगल था, पिछले वीडियो में जो गुरु था वही शुक्र था, पिछले वीडियो में जो राहु था वही केतु था। हालांकि कुछ कंडीशन में इन लोगों का जो है बदल जाता है, लेकिन हमेशा से बुध जो है वो सबको लेके चलता है। वो एक्चुअली क्या है कि जो बुध है ना, जो बुध है वो कुंडली में बुध, मैंने पहले ही वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। कुंडली में अगर बुध, ये इसको ऐसे कर देते हैं, कुंडली ऐसे बनाते हैं, ठीक है। हाँ, कुंडली में बुध कहीं भी बैठा हो, यहाँ बैठा हो, दूसरे भाव में बैठा हो, तीसरे भाव में, चौथे में, पाँचवें में, छठवें में, सातवें में, आठवें में, नौवें में, 10वें में, 11वें में, 12वें में, ठीक है दोस्तों। बुध कहीं भी बैठा हो, उसके साथ का जो अंक रहता है 1 से लेके 12 तक, मान लीजिए यहाँ 12 लिखा है, या फिर यहाँ 12, या फिर 1 2 3, कहीं भी कुछ भी अंक लिखा हो, कहीं भी कुछ भी अंक लिखा हो, अगर उसके साथ बुध बैठता है तो वो वैसा ही परिणाम देगा जैसा कि उसके साथ बैठने वाला अंक और ग्रह अंक रहता है। जिस घर में वो बैठता है उसी के हिसाब से वो अपना परिणाम उस घर पे छोड़ता है दोस्तों। इसके लिए हमेशा से बुध जो है वो मिश्रित अवस्था या फिर सभी कंडीशन को लेके वो चलता है। पिछले वीडियो में भी हमने बताया हुआ है। और जो है वो उसका जो काम है बुध का, वो सभी को लेके चलना होता है। इसके लिए वो मिश्रित अवस्था में आता है या फिर और भी कंडीशन में आता है, जिससे हम मिश्रित रूप में ही कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक। और दोस्तों हमारे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिए, जैसे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों, और हर ऐसे लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।